उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों ने हल्द्वानी की तस्वीर को बदला है। राष्ट्रीय खेलों से पहले शहर में सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का काम किया गया था, जिसने काठ गोदाम नरीमन चौराहे की शक्ल पूरी तरीके से बदल दी थी। हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और नरीमन चौराहा एक तरीके से पहाड़ी क्षेत्र शुरू होने का लैंडमार्क भी है। यहाँ पर कुमाऊनी संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसमें कई तरह की आकृतियों को बनाया गया है। काठगोदाम का नरीमन चौराहा अब एक तरीके से सेल्फी पॉइंट बन गया है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पहाड़ का अनुभव भी हो रहा है। इसके अलावा नैनीताल घूमने आए पर्यटक भी पहाड़ी कल्चर के करीब आ रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊनी रंग में बदलने का श्रेय रंगगीत आर्ट सेंटर की कुसुम पांडे को भी जाता है, जिनकी टीम ने इस पूरे काम को फाइनल टच दिया है। अपनी फाइन आर्ट की प्रतिभा से पूरे देश में पहचान स्थापित कर चुकी कुसुम पांडे ने बताया कि हल्द्वानी काठगोदाम कुमाऊं का द्वार है और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में आकृतियां बनाई गई। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को संजोए रखने का एक बेहतरीन विकल्प भी है। युवा इन चित्रों को देखकर उत्साहित होंगे और फिर इंटरनेट पर उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी वो कुमाऊनी संस्कृति के करीब आएंगे। बता दें कि कुसुम पांडे ने G20 सम्मेलन समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और उन्हें अपने शानदार काम के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। अब देखते हैं, आपको पता ही है कि हल्द्वानी जो है कुमाऊं द्वार कहा गया है, तो जो जिला प्रशासन की मुहिम चल रही है सौंदर्यीकरण को लेके और सड़क चौड़ीकरण को लेके, तो उसमें जो नरीमन चौक है जहाँ पे हम देखते हैं कि हल्द्वानी सिटी और हमारा नेशनल हाईवे मिलता है, तो कह सकते हैं कि यात्रियों का आना जाना मेन द्वार यही है। तो मैडम का कहना था कि कुछ ऐसा यहाँ पे हो कि कुमाऊं द्वार जो बोला गया उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिले और चौराहे पे चौक पे कुछ ऐसा बने जिसे चारों तरफ से यात्री देख सकें और यहाँ की मतलब झलक को पा सकें। तो उसी पे जब बात हुई तो फिर कि दिमाग में आया, क्योंकि बचपन से देखा है जो हमारा लोक नृत्य छोलिया, तो छोलिया कंपोजिशन को हमने चौक पे लिया, जिसमें हमारा जो क्योंकि रोटरी है राउंड शेप में था, तो उसको हमारा जो वाद्य यंत्र दमाऊ उसमें हमने चेंज किया और उसके ऊपर हमने छोलियाओं का एक कंपोजिशन बनाया है जो पूरी मूर्तियां हैं, जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं और अलग अलग यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं उनको लिए वो मूर्तियां बनी हैं। और उसके साथ साथ नरीमन से रेलवे स्टेशन तक की जो दीवारें हैं, लगभग कह सकते हैं 20,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया, तो उसमें जो जिला प्रशासन का कहना था कि कुछ ऐसा बने जो ड्यूरेबल हो, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक टिके। तो पहली बार ये शुरुआत हुई सीमेंट रिलीफ पे हमने काम किया। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो हमारा कुमाऊं ही है, जिसमें पूरा उत्तराखंड खासतौर पे कुमाऊं और फिर गढ़वाल के भी दर्शन होते हैं, तो थीम हमारी वही थी, लेकिन उसको हमने अलग ढंग से किया सीमेंट रिलीफ, जिसमें कलाकारों ने दीवारों पे उसे उभारा है। चित्रों को आप छू के महसूस कर सकते हैं कि वो कुछ उभरे हुए हैं और फिर उस पर कलर करके उसे सुंदर बनाया गया है। तो और अगर हम थीम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी पहाड़ों की जिससे शान है, जो हमारे पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी कही गई है, हमारी महिलाएं और प्रकृति, तो सबसे पहले आपको उसके दर्शन होंगे। और साथ ही में जो महिलाओं के दैनिक जीवन जो डेली कार्य होते हैं पहाड़ों में, जिसे वो बड़ी सुंदरता के साथ निभाती हैं, वो सब आपको दिखेंगे। साथ ही में आजकल जो अपने घरों से वो बिजनेस कर रही हैं, जो ग्रुप चलाती हैं, जिनके जो भी घरेलू ऐसा बिजनेस वो करती हैं, चाहे मधुमक्खी पालन हो या फिर ऊन से चीज़ें बनाना हो, तो वो सारी चीज़ें, मूज घास से टोकरियाँ बनाना हो, तो जैसे खट्टी माँ का जो थारू कल्चर है वो करता है इन सब चीज़ों को, तो हमने इन सब चीज़ों को एक सीरीज़ में लिया है। तो इस ढंग से हमने अलग अलग थीम को उसमें बांटा है।